लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग और एससी विभाग के संयुक्त तत्वाधान देश के इतिहास में दलित, पिछड़े और वंचित तबकों के लिए आरक्षण की नींव रखने वाले महापुरुष राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज जी की जयंती आरक्षण दिवस जितनी आबादी उतना हक मनाया गया। एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और बाराबंकी सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि आरएसएस बीजेपी के तानाशाही वाले अडानी राज को हटाने के लिए देश में राहुल गांधी ही वह नेता है जो शाहूजी महाराज की तरह पुनः देश में पिछड़े दलित और वंचित वर्गों को न्याय देने के लिए संविधान और लोकतंत्र मजबूत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र बघेल, पूर्व मंत्री मसूद, पूर्व विधायक छोटेलाल गंगवार, पूर्व विधायक इंदल रावत, पूर्व विधायक मंत्री के गौतम, कुमुद गंगवार, पूर्व विधायक भगवती चौधरी, मंजू मौर्य प्रभारी फाफा मुंह विधानसभा कांग्रेस, शिवानी पनवार, सुनीता चौधरी भाभी प्रत्याशी मिश्रिक विधानसभा, अशोक कुमार सैनी, रूपेश मौर्य, मनोज भार्गव, मोहम्मद तालिब, संजय माली, अंकित कुमार, सिद्धार्थ अवस्थी, सदल प्रसाद, पूर्व विधायक पूर्व मंत्री, प्रतिभा अटलपाल, किशुन पटेल, एचा, एलए, दुशाद, विद्या गौतम, कैलाश चौहान, सुनील वर्मा, ओमवीर यादव, अभिषेक यादव, पूर्वी वर्मा, जितेंद्र पटेल, राहुल राय प्रजापति, डॉक्टर राजकुमार मौर्य, अशोक विश्वकर्मा, संयोगिता वर्मा, संकल्प पटेल, सूर्यकेश विश्वकर्मा, राम कुमार लोधी आदि उपस्थित रहे। क्योंकि मैं इलाहाबाद फाफा विधानसभा से आई हूँ। मैं यहाँ पर महासचिव हूँ पिछड़ा वर्ग के ट्रस्ट की। तो आज हम लोग यहाँ पर संध्या साहूजी महाराज की जयंती मनाने के लिए। साहूजी महाराज भारतीय राजनीति में आप समझे कि आरक्षण के जनक है। एससी एसटी ओबीसी को जिस तरह से साहूजी महाराज ने किया आज तक किसी ने नहीं किया, ये काम आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं। क्योंकि 1902 में जिस तरह से साहूजी महाराज ने एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण दिया था, आरक्षण के माध्यम से समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया था, शोषित वंचित लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को। आजादी के इतने साल में जो पिछड़े वर्ग की स्थिति बहुत ही दयनीय है। कहने को 27% आरक्षण है, और आरक्षण के नाम से लागू कितना है 4%। मतलब आज अगर देखा जाए तो एससी एसटी से भी गिरी हुई स्थिति हम लोगों की है, ओबीसी समाज की। और इस चीज को राहुल गांधी जी ने महसूस किया, इसीलिए जब उन्होंने यात्रा चालू की थी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने यात्रा की, तो मिले, जब लोगों से मिलते गए तो उन्होंने देखा कि इस देश में आज सबसे स्थिति ज्यादा खराब है ओबीसी की है। इसलिए उन्होंने भी जाति जनगणना कराना चाहा, जिसके लिए उनकी तरह तरह की बातें की गई। पार्टी की रणनीति राहुल गांधी चाहते हैं कि जाति जनगणना के आधार पर ज्यादा ओबीसी को टिकट दिया जाए। कि इस समय सबसे देखा जाए सबसे ज्यादा संख्या कहने को 52% कह रहे हैं, लेकिन वो सच्चाई तो यह है कि ओबीसी की आबादी 65 से 70% है। इसीलिए सरकार जो नहीं चाहती कि किसी भी तरह से ओबीसी का आरक्षण हो। मेरा मंजू मौर्य, प्रयागराज से आई हूँ। मैं फाफा मऊ विधानसभा की प्रभारी हूँ, पिछड़ा वर्ग प्रदेश की महासचिव हूँ। जी, जैसे मेरा नाम शिवानी है और मैं नोएडा से हूँ। शिवानी पनवार यहाँ पर मीटिंग के लिए आई हूँ कि जो उनका आयोजन है उसमें सम्मिलित हुई हूँ। और मैं कांग्रेस की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। ठीक है, जो मैं काम कर रही हूँ और जो कार्य कर रहे हैं, तो ये चीज वो होती है कि आज के जो लोग हैं, जो आज सरकार काम कर रही है, और वो ये कहती है कि हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम गरीबों से जाकर मिलते हैं, मैंने अभी जो लोगों से मिली हूँ, जो मिडिल क्लास से नीचे लोग हैं, मेरे यहाँ भी जो मेड काम करती थी उसकी बहन बीमार हो गई। मैं एक छोटी सी कहानी बता देती हूँ आपको कि जब मैंने उनसे पूछा कि आप 2 दिन क्यों नहीं आए, बोले जी मेरी बहन बीमार थी और ऐसे ये हो गया। तो उसने बताया कि भाई जो हमने छोटे हॉस्पिटल में जब उनको किया था, एडमिट किया था, तो वो जो है वहां से
उनका इलाज सही नहीं हुआ तो हमने बड़े हॉस्पिटल में बोला। आज की तादाद में ये है कि उनके दोनों बच्चे दुकानों पे अपने आप को गिरवी करके अब वो हॉस्पिटल से लेकर आए हैं। ये हालत है। उन्होंने भी, जो मेरी मेड थी उसने भी बताया कि भाई मैंने भी अपने बच्चे को बिठा दिया, क्योंकि 4,000 हम कहाँ सिलेंडर खरीदेंगे, 10,000 भी हमें ठीक से मिलते नहीं है काम करने में, कहाँ से हम राशन लेंगे, और हमारी कौन सुनने वाला है। और अभी आप देख रहे हैं कि मेरी बहन ने मजबूरी में उठाया, उससे आज हमारे राशन के लिए नहीं है तो हम कहाँ से करेंगे, तो मैंने भी अपने बच्चों को बिठा लिया। तो मैंने ये चीज कही कि भी ठीक है, इनका मैं दे देती हूँ जो आपके मैं। उन्होंने कहा कि 1,000 लोग, मैं आपके सामने 1,000 लोगों को लाकर खड़ा करती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दी है और उन्होंने अपने बच्चों को काम पर लगा दिया है। कहाँ है सरकार? अगर 1,000 लोगों को मैं ढूंढने चलूंगी ना तो लाखों लोग मिलेंगे जो बेरोजगार हैं, जो जिनके घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा है। क्या देखती है सरकार इस चीज को? राम मंदिर बनाने से राम नहीं बन जाते हैं। राम जैसी विभूति लाके देखिए। राम जी ने अपनी प्रजा के लिए जो किया है वो देखिए, उस चीज के लिए कि राम जी ने कैसे किया है सारी चीजों को। अगर हम आज भी नहीं समझे ना तो आने वाला समय क्या समझाने वाला है, सब देख रहे हैं किस तरीके से हम चल रहे हैं, किस तरीके से हम इन सब चीजों को ले रहे हैं। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।